अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को भी दबा दे और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। जज़ाकल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ واجب الاحترام بزرگوں اور دینی بھائیوں، آج عید الفطر اور جمعہ دونوں جمع ہو چکے ہیں۔ عید الفطر کے بیان میں صبح میں یہ آیت کریمہ آپ حضرات کی خدمت میں پڑھ کر سنائی تھی۔ البتہ حدیث پاک شوال المکرم کے روزوں کے فضائل کے سلسلے میں ہیں، جس پر بعد میں گفتگو کریں گے۔ مختصر طور پر آیت کریمہ کی تشریح اور اس کی تفسیر باقی رہ گئی تھی جمعہ عید کے خطبے میں، تو ابھی جمعہ کے خطبے میں پیش کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو، قرآن مجید کو، قرآن حکیم کو رہتی دنیا تک کی انسانیت کے لیے ایک فیصلہ، اللہ کا منشا اور مراد کو سمجھانے والی ایک محکم کتاب بنا کر اللہ نے اتاری ہے، جو تبیان لکل شیء، ہر چیز کی وضاحت قرآن میں ہے، آج بھی ہے اور قیامت تک کے آنے والے مسائل کا حل ابھی قرآن میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود سورہ نحل میں فرمایا ہے تبیانا لکل شیء، ہر چیز کی وضاحت اور چوکھوٹ قرآن میں ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں سورہ اعلی میں قد افلح من تزکا، وہ انسان کامیاب ہو گیا، وہ انسان بامراد ہے جس نے تزکیہ کیا۔ تزکیہ کا کیا ترجمہ؟ صاف ستھرا ہو گیا۔ کس سے؟ صفائی کس سے؟ آیت کریمہ سمجھ میں نہیں آتی۔ اب قرآن کو حدیث سے سمجھیں گے، قرآن کو آثار صحابہ سے سمجھیں گے، قرآن کو زمانے کے حالات سے سمجھا جائے گا۔ یہ تفسیر ہے۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا، بعض قرآن کا مجمل بعض قرآن وضاحت کرتا ہے، کبھی آیات کی تشریح پیغمبر کرتا ہے، کبھی آیات کی وضاحت صحابہ کے قول سے ہوتی ہے، کبھی آیات کو زمانے کے حالات سے سمجھا جاتا ہے۔ قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا، بامراد ہو گیا وہ جس نے تزکیہ کیا، صاف ستھرا ہو گیا،
अइम्मा तफसीर ने लिखा, अकाइदे बातिला, अखलाके रजीला और आमाले बद से जिसने तौबा कर ली, यानी यूं समझो जिसने अखलाके फाजिला, आमाल सालिहा अपनी जिंदगी के अंदर इख्तियार की, वो इंसान कामयाब हो गया, वो इंसान बामुराद हो गया। गोया के जिसने अकाइद, इबादत, मुआमलात, माशरत और अखलाकियत, ये दीन की 5 बुनियादें हैं, जो इंसान इन बुनियादों पर हकीकत में ठोस है और इन बुनियादों पर उसका अमल है, वो इंसान कामयाब है। कद अफलह मन तज़क्का, जिसने अकाइदे सहीहा, अखलाके फाजिला और आमाल सालिहा एक तफसीर अपनी जिंदगी में अपना लिए, वो इंसान कामयाब हो गया। ये तज़किया का मतलब है। कद अफलह मन तज़क्का व ज़करा स्म रब्बिही फसल्ला, व ज़करा स्म रब्बिही, इसका एक तर्जुमा कोई भी जिक्र इसमें दाखिल है। कोई भी जिक्र जो आदमी करे, अल्लाह का नाम ले, वो सब इसमें दाखिल है। चाहे वो तस्बीह हो, चाहे वो तहलील हो, चाहे वो तहमीद हो, चाहे वो तकबीर हो। क्या मतलब? सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। तस्बीह सुबहान अल्लाह, तकबीर अल्लाहु अकबर, तहलील ला इलाहा इल्लल्लाह, ये इसमें आ गया। चाहे फिर वो दुरूद हो, चाहे फिर वो इस्तिग़फ़ार हो, ये सब वज़करा स्म रब्बिही की तफसीर में है। दूसरी तफसीर वज़करा स्म रब्बिही की ये है कि जिसने वज़करा स्म रब्बिही ईद की तकबीरात कही। अब ये लाए कहां से? कुरान में ये शरह करने के लिए दलील कहां से लाए? तो अल्लाह खुद कुरान में फरमाता है, वली तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, ताकि तुम अल्लाह की तकबीर बयान करो, बड़ाई बयान करो, इस वजह से कि अल्लाह ने तुम्हें समझ दी। आका ने फरमाया, ज़य्यिनु अयादकुम बित्तकबीर, ऐ लोगो ईदुल फित्र और ईदुल अज़हा को मुज़य्यन करो, शो दो कसरत से तकबीर पढ़कर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द, व ज़करा स्म रब्बिही। कितना छोटा जुमला है। इसकी मैंने 2 तफसीर आपको समझाई और इन 2 तफसीर पर 2 दलीलें भी मैंने पेश की। एक कुरान की दलील, एक हदीस की दलील। व ज़करा स्म रब्बिही, कद अफलह मन तज़क्का, एक तर्जमा तज़किया से, एक तर्जमा बाज़ों ने यह भी किया जिसने सदक़तुल फित्र अदा कर दिया, और यह भी हदीस से साबित है। हजरत अबू कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इन्होंने हजरत अबू खल्दा से फरमाया, आज ईद का दिन है, कहा ईदगाह जाओगे? कहा जी हाँ। कहा मुझसे मिलकर जाना। अबू खल्दा अबू कतादा के पास गए, समझा कोई काम होगा। अबू कतादा ने फरमाया, नहा लिया? कहा हाँ नहा लिया। कहा खारे छुआरे खजूर खा लिया? कहा खा लिया। कहा सदक़तुल फित्र अदा कर दिया? कहा सदक़तुल फित्र अदा कर दिया। अबू कतादा ने अबू खल्दा से कहा, बस मुझे यही कहना था जो तू कर चुका। कद अफलह मन तज़क्का, एक तर्जमा तज़किया से किया, एक तर्जमा सदक़तुल फित्र की अदायगी से किया। व ज़करा स्म रब्बिही के 2 तर्जमे बयान किए। आम जिक्र भी या तकबीरात तशरीक मुराद हैं। फसल्ला, नमाज ईद अदा की। व ज़करा स्म रब्बिही फसल्ला, बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। अल्लाह फरमाते हैं, ए दुनिया के इंसानों, तुम दुनिया की जिंदगी को आखिरत के मुकाबले में तरजीह देते हो। हालांकि
दुनिया फानी है, आखिरत बाकी है। दुनिया वक्ती है, आखिरत देर पा है। अल-कय्यिस मन दाना नफ्सह व अमिल लिमा बअदल मौत वल आजिज मन अत्बअ नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अला अल्लाह। अक्लमंद वो है अल-कय्यिस मन दाना नफ्सह, जो अपने आप की तैयारी कर ले, वो अमील लिमा बअदल मौत, और मरने के बाद आने वाले काम करे, मरने के बाद काम आने वाले काम करे। वल आजिज, बेवकूफ है वो इंसान, नाआकिबत अंदोश है वो इंसान जो लंबी लंबी आरज़ुएं बांधे रखे और ख्वाहिशात की पैरवी करे। बल तुथिरून अल हयात दुनिया, दुनिया फानी है, दुनिया वक्ती है, आखिरत बाकी है, आखिरत देरपा है। और दुनिया दारुन मन ला दार लहू वलहा यजमाउ मन ला अक्ल लहू। दुनिया फानी है, दुनिया उसका घर है जिसका कोई घर नहीं। दुनिया के लिए वो जमा करता है जिसमें अकल नहीं। इन हादा, आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, कद अफलह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला बल तुसिरून अल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका इन हादा लफी सुहुफिल ऊला सुहुफि इब्राहीम व मूसा। अल्लाह फरमाते हैं ये बात तौरेत में, ज़बूर में, इंजील में, अंबिया के सहीफों में लिखी हुई है। जब आका ने इस आयत की वजाहत बयान कर दी, हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मजलिस में थे। ये पुण्यत है, नाम इनका जुंदुब इब्न जुनादा था, इनसे बहुत हदीसें आई है। तब अबू ज़र ने पूछा, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह फरमाता है तौरात में, ज़बूर में, इंजील में, अंबिया के सहीफों में भी ये मजमून आया है, तो नबी जी जरा बताओ ने इन अंबिया की शरीयतों में क्या मज़ामीन आए हैं। तो आका ने फरमाया, ए अबू ज़र, आका खुद फरमाते हैं, सुनो, इन अंबिया की शरीयतों में और उन अंबिया के किताबों में और उनके सहीफों के मज़ामीन ये थे, ताज्जुब है उस इंसान पर जिसको मौत का यकीन है फिर भी खुश होता है। ताज्जुब है उस इंसान पर जो दोज़ख को बरहक मानता है फिर भी इसके बावजूद मुतमईन है। ताज्जुब है उस इंसान पर जो दुनिया के हालात और हवादिसात अपनी नजरों के सामने देखता है फिर भी दुनिया में मुतमईन होकर बैठा है। आज ये गया, कल वो गया, आज ये घर खाली हुआ, कल वो घर खाली हुआ। ये हालात इंसान के लिए इबरत है, समझदारी से काम लेता है वो इंसान। तवक्कुल एक दर्जा है। शाह दौला एक बुजुर्ग थे, बहुत वली कामिल थे, सूफियत के सरताज थे। सूफी वूफी इंसान को दुनिया से कोई लेना देना नहीं, खावे तो भी क्या, न खावे तो भी क्या, आराम करे तो भी क्या, जागते रहे तो भी क्या, मलंग आदमी। गांव में सैलाब आया, गांव डूबने लगा, बंद बांधा था वो टूटने लगा, रईयत परेशान परेशान। अब तो पूरा गांव डूब जाएगा, बह जाएगा, बम ये डैम टूटने वाला है। तो कहा कि चलो शाह दौला के पास जाए। कहा हालत बहुत खराब है। क्या है? पूरा गांव डैम टूटने वाला है, तबाह बर्बाद हो जाएगी, तो जरा दुआ कर दो बच जाए। तो क्या फावड़ा ले लो, फावड़ा लिया। कहा डैम है वहां। कहा क्या करते हो? कि मौला की मर्जी डिबो देने की है। तो शाह दौला की मर्जी वही है जो मौला की मर्जी है। इस पर लिखा है जिधर मौला उधर शाह दौला। लेकिन ऐसा कौन है, ऐसा कौन है जो मास्क न बांधने की दावत देता है? ऐसा कौन है जो डिस्टेंस न रखने की दावत देता है? ऐसा शाह मौला बताओ, ऐसा कोई शाह मौला है? फिर उन्होंने यो कहा कि रब की मर्जी यह है कि इनको डिबो दे रहे हैं। तो शाह दौला की मर्जी रब की मर्जी के खिलाफ थोड़ी जा सकती है। लाओ पावड़ा और मैं इसका डैम के ऊपर पावड़ा मारूं और इसका डैम में होल कर दूं ताकि सब डूब करके मर जाए। अगर कोई ऐसी हरकत करे तो जमाना उसको माफ करेगा?
चीरे चीरे बोला देगा, बोटी भी हाथ में ना आने दे। ये इस वक्त की टेक्नोलॉजी है, ये इस वक्त की इंसानियत की ज़हनियत है। मैंने आयत ये पढ़ी थी, इसमें ये मजमून थे, हदीस शरीफ मैंने पेश की, मन सामा रमज़ान सुम्मा अतबाअहु सित्तन मिन शव्वाल काना कसियामिद दहर, जिसने रमजान के रोजे रख लिए फिर शव्वाल का महीना आएगा। हमारी पुरानी औरतों को मालूम है शशाईद का महीना है ये, इसको शशाईद कहते हैं। शश फारसी जुबान का लफ्ज है, ईद अरबी जुबान का लफ्ज है। शशाईद शश ईद से बना है, और शश ईद यानी मतलब ये था कि रमजान के खत्म के बाद, ईद के खत्म के बाद 6 रोजे रखे जाते थे, और 6 रोजे पूरे होने पर दूसरी ईद आती थी। जैसे आज ईद है ना, 6 रोजे पूरे होने पर पहले लोग एक और ईद मनाते थे, उसका नाम शशा ईद था। तो शश को शशा कर दिया, और शश का माना 6 रोजे पर इतने खुश होते थे कि ये तो अल्लाह ने फर्ज किया रमजान, वो तो रखना ही पड़े, लेकिन ये 6 तो नबी ने सुन्नत करार दिए, तो सुन्नत पर अमल में मजबूत थे पहले के लोग, और लोग 6 रोजे रखते थे। तो हुक्म आज भी बाकी है, कोई आदमी रमजान ईद के बाद दूसरे दिन से या अपनी मर्जी से पूरे महीने में 1-2 कर के भी 6 रोजे रखे, 6 रोजे, आइंदा रमजान तक पूरे 11 महीने रोजे में रहा, इतना बड़ा सवाब मिलेगा। जो आदमी रमजान के बाद पूरे इस महीने में बेगी या नोखे नोखे अलग अलग करके एक एक करके पूरे महीने में 29 दिन में ये 6 रोजे पूरे कर ले, आइंदा रमजान तक का पूरा जमाना उसको रोजा रखने का सवाब मिलेगा, रोजा रखने का सवाब उसको मिलेगा। पहले लोग रखते थे, इसका एहतिमाम होता था, मस्जिदों में इफ्तार भी इस तरह लोग करते थे। आजकल इसका रिवाज खत्म हो गया, हदीस के अंदर उसकी सुन्नियत और उसका इस्तेहबाब बाकी है, लिहाजा जो आदमी रखना चाहे रख सकता है। जिनके रमजान के रोजे छूटे हैं बीमारी की वजह से, अच्छा बीमारी में रोजा नहीं रखना चाहिए, रोजा है नहीं उस पर, ऐसी बीमारी जो बर्दाश्त से बाहर है, रोजा न रखे। अलबत्ता अल्लाह ने तंदुरुस्ती दे दी, अब तंदुरुस्ती पाने के बाद इंसान की 2 हालतें हैं, एक को शेखे फानी कहते हैं, ऐसा बूढ़ा जिस बुढ़ापे में खड़े होने की इसमें ताकत नहीं, और आमतौर पर इसी में मौत आ जाती है, इसको शेखे फानी कहते हैं। ऐसा बुढ़ापा जो इंसान को फना कर दे, जिसमें ताकत पैदा न हो, जिसमें सुकड़ गया हो, उसके लिए तो रोजा नहीं है। अलबत्ता वो खुद या उनके वारसदार उनके माल में से फिदिया देना चाहे तो फिदिया देंगे, इसको फिदिया कहते हैं। हमने जो अदा किया वो फितरा, फितरा का माना रोजा छोड़ने का फितरा, और फिदिया का माना जान छोड़ने का फिदिया। क्या मतलब? रोजा न रखकर हमारी जान पकड़ में है, रोजा न रखकर हमारी जान पकड़ में है, उज्र की हालत में इस जान पकड़ी हुई के छोड़ने के लिए बाद में 11 महीने में कज़ा कर लो। और अगर कुव्वत पैदा नहीं हुई, डायबिटीज है, मौत तक कुव्वत पैदा नहीं हो सकती है, पानी खत्म हो जाएगा, आदमी मर जाएगा, शेखे पानी है, इंतहाई खतरनाक कैंसर है, इन मुहलिक बीमारियों में आदमी को कुव्वत नसीब नहीं होती है, न रोजा रखे, वो अपनी तरफ से फिदिया दे दे, या इनकी मौत के बाद इनके वोरासा, इनके छोड़े हुए माल में से अल्लाह का हक अदा करते हुए फिदिया दे दे, ये उसके लिए जायज है। कितना फिदिया देंगे? सेम फितरा, अगर गेहूं देता है 1 किलो 666 ग्राम गेहूं, 1.25 किलो दे दे, पूरे 1 रोजे का फिदिया 1 किलो 666 ग्राम गेहूं। जवार बाजरा मकाई देता है 3.5 किलो, खजूर किशमिश देता है
3.5 किलो। अब जिन हजरात के रोजे गए हैं बीमारी की वजह से, बुखार की वजह से, हालात की वजह से, वो हमल वाली औरतें जिनको हमल के जमाने में रोजा मुनासिब नहीं, रोजा गया है जो निफास की वजह से औरत का रोजा गया है, रमजान में रोजा माफ, लेकिन रमजान के बाद 11 महीने में इनकी कज़ा करनी है, यानी रोजा ही रखना है और रोजा खुद ही को रखना है, इनकी तरफ से दूसरा नहीं रख सकता। लेकिन अगर ऐसी बीमारी या ऐसा बुढ़ापा है कि जिसके बाद ताकत नहीं मयस्सर होने वाली है या न हुई, तो वो अपना फिदिया दे, और फिदिये की मिकदार 1 किलो 666 ग्राम गेहूं से, जवार बाजरा मकाई से 3.5 किलो है, अगर इससे अदा करना चाहें। बाद लोग यूं कहते हैं कि अभी हम फिदिया दे दे, बाद में रोजा रख लेंगे, तो अभी ये फिदिया नहीं होगा, ये सदका होगा, इसलिए कि रोजा ही रखना इबादत है। हाँ, लेकिन सोए के पानी दे दे और उसकी मौत हो जावे तो उम्मीद है कि उसकी तरफ से अदा हो जाएगा, और ताकतवर तवाना है और वो दे दे तो फिदिया अदा न होगा, वो सदका होगा। इसलिए कि जिंदगी में अल्लाह ताकत पैदा कर देंगे तो रोजे का बदल रोजा ही हो सकता है। ये तो आयत और हदीस की शरह मुकम्मल हुई। एक बात आज नोट कर लो, हालात और हवादिसात हैं, जिंदगी पानी की बहाव की तरह है, हम रहे न रहे। एक बात नोट कर लो, सोने के पानी से लिख लो, कोई दुनिया का बड़े से बड़ा आलिम, कुतुब हो, अबदाल हो, गोश हो, दुनिया का कोई बहुत से बड़ा सूफी संत या बड़े से बड़ा आलिम मुतब्बा है, कोई भी बात आपको करे, इमाम आदम अबू हनीफा फरमा चुके, याद रखो मैंने फिक़ह और मसलक की कोई बात कुरान या हदीस के खिलाफ हो तो अबू हनीफा की बात को लात मार देना और कुरान और हदीस को एक्सेप्ट कर लेना। आज लोगों ने सुबह से अभी तक कितने मुझे जगह मैसेज पहुंचाए कि फुलान मस्जिद में यूं बात हुई, वो भी मुफ्ती हैं, आप भी मुफ्ती हैं, आप यूं बात करते हैं, उम्मत कहां जावे, क्या करे। उम्मत के लिए मसअले राह कुरान है, मुफ्ती नहीं है। उम्मत के लिए मसअले राह कुरान है, मुफ्ती नहीं है। मसअले राह क्या है? नमाज पढ़ो, कंधे से कंधा मिलाओ, नमाज पढ़ो, टखने से टखना मिलाओ, नमाज पढ़ो, सब में खाली जगह मत रखो, वरना अल्लाह तुम्हारी सूरतों को सुगरों की सूरत में बदल देगा। 2 दर्जन हदीसें हैं, मैं पेश करूं, वक्त नहीं। ये तंदुरुस्ती और शिफा और सेहत के जमाने में है, लेकिन हालात आ गए। डिस्टेंस रखना कहां से साबित? मैंने मुफस्सल बयान किया था, आज फिर से दोहरा दूं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस, जो अम्र इब्न आस फातिह मिस्र है, जलीलुल कद्र साहबी रसूल है, अजिल्ला सहाबा में से ही इनका बेटा अब्दुल्ला है। वो मिस्र का गवर्नर बना, मिस्र में वबा आई, लोग पट 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 बढ़ने लगे, कब्रस्तानों में जगह नहीं रही। अब्दुल्ला इब्न अम्र इब्न आस सहाबी रसूल, सहाबी इब्न सहाबी, गवर्नर मिस्र का, ऐलान दिया, ऐ लोगों, आग लगी है खतरनाक, इसके शोले आसमानों से बात करते हैं, बचेगा वो जो किनारे हो गया, बीच में आएगा वो चलेगा। ऐ लोगों, सैलाब खतरनाक बहा है और सबको बहा करके ले जा रहा है, जो किनारे हो गया बच गया। फरमाया तफर्रको व तजव्वलू, जरा दूर दूर रहो किनारे किनारे, व तजव्वलू, और जरा आबादी छोड़कर पहाड़ों की चोटियों में तन्हा हो जाओ। मैं आपको हदीस पेश करता हूं, मुझे दलाइल दो, समझाओ, मैं समझने के लिए तैयार हूं। आपके पास दलाइल है कुरान हदीस से, सलफ के अक़वाल से, जमाने के हालात से, समझाओ। हम आपके पास हैं, हम डंके की चोट कहते हैं, हमारी आवाज 5000 से 10,000 इंसान रोजाना सुनते हैं, हमें समझाओ, समझने के लिए तैयार है, लेकिन लोगों को
कशमकश में मुब्तला करना, ये इंसानियत नहीं है। ये इंसानियत की सारी हुदूद को पार कर देने वाली बात है। मैंने रमजान में तफसीर में पढ़कर दलाइल दिए थे। उर्दू में वबा आई, उर्दू में सहाबी रसूल अबू उबैदा इब्न अल जर्राह अशराए मुबश्शरा में से हैं, उन 10 सहाबा में से हैं जिन्हें जन्नत की बशारत नबी ने दुनिया में दी थी। अबू उबैदा जन्नती है। वबा आई वबा अबू उबैदा इब्न अल जर्राह सैयदना फारूक आजम खलीफतुल मुस्लिमीन थे। अबू उबैदा से कहा, दारुस सल्तनत पहाड़ों की चोटियों में मुंतकिल कर दो। मैं आपको दलील देता हूं, मैं तीसरी दलील देता हूं। फारूक आजम फुतुहात इस्लामिया के साथ शाम की बॉर्डर पर पहुंचे। पूरा शाम वबा में घेरा हुआ था। लोगों ने यहां मुझसे पूछा कि 100 बरस पहले भी ऐसी वबा आई थी। मैंने कहा ये तो मुझे मालूम नहीं, अलबत्ता पुराने लोग कहते हैं कि एक जनाजा दफन किया और ये बीच का रास्ता था, बीच का अरवा वाला। तब नौरमे से लोग ज्यादा जाते थे और चिबड़े और राजगीरों का टाइम था। तो अभी जनाजा दफन किया तो दूसरा, फिर तीसरा, यहां तक कि गांव पहुंचते नहीं थे और भूख की वजह से वही चिबड़े ने राजगीरे खा करके गुजर कर लेते थे। ये वबा यहां आई है और बुढ़ों से सुना है ऐसी वबा यहां आई है। हर 100 साल के बाद अल्लाह की तरफ से निजाम चेंज होता है। लेकिन अक्लमंद है वो इंसान जो दलाइल जिसके पास ठोस और मजबूत हो। हम जिंदगी के हर सांस में इस बात पर तैयार हैं, तुम्हारे पास दलाइल है ले आओ। बगैर दलील के इधर उधर की बात बक दी, यहां जुमा सही नहीं है, फिर कहा यहां जुमा सही है। क्या दलाइल है तुम्हारे पास? क्या सेहत के दलाइल तुम्हारे पास थोड़ी देर में अदम सेहत में बदल गए? बगैर दलील के कोई बात नहीं की जाती है इस्लाम में। इस्लाम दलाइल का मजमुआ है। कुरान की 6665 आयतें हैं, पैगंबर के 10 लाख फराबीन हैं, सहाबा का पूरा दौर है, 1.25 लाख सहाबा का, जिनकी कब्रें दुनिया के मुल्कों में बनी हुई है। यह हमारे लिए मुस्तदल्लात हैं, समझदारी की बात है। फारूक आजम शाम फतह करने के लिए बॉर्डर पर पहुंचते हैं। कहा? पूरा शाम वबा में है। खलीफतुल मुस्लिमीन का ठहर जाओ, मशवरा हुआ क्या करना है। अच्छा ये भी याद रखो, करने की काम का मशवरा करना है, नहीं करना है ना मशवरे को बहाना नहीं बनाना है। मशवरे में तय नहीं हुआ, क्या मतलब इसका? करने के कामों में मशवरा, वशाविरहुम फिल अम्र व अम्रुहुम शूरा बैनहुम, कुरान में है, उसके आदाब और ज़ाब्ते हैं। सहाबाए किराम खलीफतुल मुस्लिमीन के साथ मशवरा किया क्या करना चाहिए। यहां हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ 10 सहाबा में से हैं जिन्हें जन्नत की बशारत मिली। वो अबू उबैदा थे। ये अब्दुर्रहमान है जिनके घर की छत के ऊपर से खजाना डाला जाता था और दरवाजा खोल करके तकसीम होता था। मालिक की इज्जत की कसम, इसका पहला ऊंट मुल्क के शाम में होता था और उनका जेवरात से और दौलत से भरा हुआ आखिरी ऊंट मदीने में होता था। अल्लाह की कसम, अब्दुर्रहमान का पहला ऊंट मदीने में होता था और आखिरी ऊंट मुल्क के शाम में होता था। और ऊपर छप्पर से दौलत डाली जाती थी और दरवाजा खोलकर तकसीम की जाती थी। सुबह से तकसीम करते थे, गुरूब से पहले माल तकसीम हो जाता। कहा खलीफतुल मुस्लिमीन, मैंने अल्लाह के नबी से एक हदीस सुनी, अब माइन में ले आओ। उमर खलीफतुल मुस्लिमीन है, उमर के मनसा पर कुरान की 12 आयतें नाजिल हुई है। नबी फरमा चुका, मेरे बाद कोई खलीफा होता तो उमर होता, मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। किस कदर फजाइल की मालिक जात, लेकिन हालात हैं, मुस्तहजर बातें नहीं रहती है। खोपड़ी के 5 भाग हैं, 5 हिस्से हैं। अभी आप जो मेरी बातें सुनते हैं ये 1 नंबर में है, फिर 2 में तकसीम होती है, फिर 3 में, आखिर में ये खाजिन है। खाजिन इसका भेजे का 5वां भाग खत्म हो जावे उसका कुव्वत हाफजा गया।
बेजे में 5 भाग है और ये महफूज करता है। इसलिए यहां किसी ने मार दिया और अंदर असर हो गया तो कुव्वत हाफजा गया, दर्जात है इसके। खैर वो फलसफी बात मैं आपको कैसे समझा सकता हूं, इल्मी बात भी है। फारूक आजम के ज़हन में वो हदीस नहीं थी, क्योंकि सहाबा हर वक्त तो आका के पास नहीं, कोई यहां कोई वहां। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने कहा, खलीफतुल मुस्लिमीन या अमीनुल मोमिनीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैंने फरमाते हुए सुना है कि जहां वबा हो उसमें दाखिल मत हो, और जहां वबा में फंस गए तो निकलो मत। दाखिल क्यों मत हो? वो इस वजह से कि खामोखा मरने के लिए जाना अच्छा नहीं। अल्लाह फरमाता है तुम अपने आप को हलाक मत करो, हलाकत में क्यों जावे? अच्छा, निकले क्यों नहीं? दुनिया की कोई ताकत मौत से बचा नहीं सकती। 2 बातें। तीसरी बात, जब वबा फैलती है, समझो, नोट करो, जब वबा फैलती है तो इसके मजमूम असरात, इसके जरासीम ये फिजा में चिपकते हैं, चोट जाते हैं। इसी वजह से हाथ धोने का कहते हैं, इसी वजह से सफाई का कहते हैं, इसी वजह से मुंह बांधने का कहते हैं। अच्छा, मुंह बांधने का मतलब क्या समझा है? कोई भी चीज टच यहां से होगी, हाथ टच चेहरे पर होगा, श्वास अंदर जाता है नाक से दिमाग में, कलेजे में, फेफड़े में। अब वो चीज वबा अंदर चली गई जरासीम के साथ, फेफड़े ब्लॉक हो गए, दिमाग ब्लॉक हो गया। किसी के मगज पर अटैक होता है, किसी के दिल पर अटैक होता है, किसी के फेफड़े पर अटैक होता है। मामूली दर्जे का अटैक है, फौरी दवा नसीब हो गई, वो जंतु को जला दिए। इसीलिए गर्म पानी पीने का कहते थे कि गर्म पानी बार बार पीते रहो। सादी चाय जो हम पीते हैं या दूध वाली चाय, जितनी गर्म कैपेसिटी में पीते हैं, इतनी कैपेसिटी में गर्म पानी तो पीने निकाले है, पीते रहो। तो उससे अंदर हलक में या नाक के रास्ते से कहीं जरासीम दाखिल हो गए तो मर जाएंगे, मसला खत्म हो गया। इसीलिए गर्म पानी का कहा गया, इसीलिए काहुओं का कहा गया, इसीलिए इन दवाओं के इस्तेमाल का कहा गया। इसके पीछे एक तारीख है, इसके पीछे एक इतिहास है। अब तो समझ में आया, इन दलाइल से आपकी बात समझ में आई। अच्छा, बेधड़क यूं कह देना कि मास्क फेंक दो, बेधड़क यूं कह देना कि डिस्टेंस की कोई जरूरत नहीं, भाई दलाइल तो ले आओ, नहीं जरूरत है, चलो। कहां आज तक हम मोल्ड पहनते थे, ताज मोल्ड पहनने वाले हो गए, लेकिन हालात हो गए 150 को कब्रिस्तान पहुंचा दिए। ये हालात हुए तो नहीं, घर घर में ऑक्सीजन के बोतल हैं, ये हालात हुए तो नहीं। क्या खुशी होती है? क्या शौक पैदा हो गया है? क्या इल्मी दलाइल को झाड़ने का ये टाइम है? खौफ तो खाओ खुदा के वास्ते, हालात कितने बुरे पैदा हो चुके हैं। मेरा ये आखिरी खिताब है इस बाबत, एक मजबूरी के दर्जे में मैंने वजाहत की है। इससे पहले मैंने आयत की वजाहत भी इसी तरह की है, मैंने इस आयत की वजाहत भी इस तरह की। अब बड़े से बड़े अल्लामा या जिन पर आपको एतमाद है, इनको मेरा ये लेकर के व्हाट्सएप मेरा ये बयान बेचना, आधी रात को 2 बजे भी मुझे आवाज दे देना, या दिन दहाड़े 1 बजे भी मुझे एक फोन कर देना, मैं आपके दलाइल को समझने के लिए हाजिर हो जाऊंगा। जरूरत है, टाइम है, अभी कुछ गया नहीं है। मैंने 1 महीना 20 दिन इंग्लैंड की सरजमीन में हालात देख कर मैं आया हूं, इसलिए भी मैं तारीफ के तौर पर ये बातें नकल करता हूं। 1 महीना 20 दिन मैंने ये हालात मेरी आंखों से देखा है, और वो ऐसी भयानक फिजा कि रास्तों में टेम्परेरी हॉस्पिटलें खड़ी की थी और उसको देखकर डर लगता था, और जिसमें लाशों के अंबार रखे हुए वो देखकर डर लगता था, और इंसानियत से घबरा रही थी। तो मैं तो हालात देखकर भी आया हूं, एक रूयत भी मुझे है, इस पर भी मैं दलील पेश करता हूं। फिर भी अगर आपको मजाक लगती है या किसी को, तो हमें माफ कर दिया जाए, लेकिन बात जिम्मेदारी थी, आज जुमा है, न मालूम फिर जिंदगी बाकी रहे न रहे।
खैर ये तो मैंने बाद वाले मुस्तदल्लात से पहले तफसीर में मुस्तदल्लात दिए थे। तीसरी दलील अज़हरुल हिंद दारुल इल्म देवबंद, जहां से पूरे हिंदुस्तान में खास तौर पर और पूरे आलम में क़यादत होती है। अभी दारुल ने फतवा दिया, मैं मुख्तसरन दोहरा दूं दो बातें। डिस्टेंस से नमाज पढ़ोगे मकरूह नहीं होगी, दारुल का अभी का फतवा है। और कहा डिस्टेंस से नमाज पढ़ो, अभी का फतवा आखिरी। दूसरी बात, अगर मस्जिद में नमाज में मास्क बांधा है तो भी नमाज मकरूह नहीं होगी। अमल करो, अगर इसके खिलाफ जाएगा तो वो भुगतेंगे, आपको तो कुछ भी नहीं। आपने तो फतवे पर अमल किया है, आपका तो मसला क्लियर है। अगर उन्होंने गलत बयान किया तो वो जाने ने खुदा, आपको तो साफ साफ डिक्लेयर कर दिया, दलाइल के साथ वजाहत कर दी है। लंबा बयान है, मैंने खाली उसमें से दो टॉपिक आपकी खिदमत में पेश किए हैं। लिहाजा अब आज दलील ये सामने आई कि बाजार में कौन डिस्टेंस करने जाता है, मस्जिदों में तुमको सूझता है। तुम तो बाजार के जिम्मेदार तो है नहीं, वो तो डंडे वाले खाकी जिम्मेदार है। तो डंडे वाले खाकियों को कहो कि तुम अब लॉकडाउन करो, यही तो होगा न। क्या हमने कहा है कि तुम बाजार के अंदर बगैर डिस्टेंस के सौदा खरीदो? क्या हमने कहा है कि तुम बाजार के अंदर बगैर मास्क के जाओ? रमजान भर कहते रहे खुदा का वास्ता औरतों को बाजार जाने से बंद करो। नहीं मानोगे तो औरतों की इस कदर मौतें होगी कि तुम्हारी बर्दाश्त के बाहर होगा फिर। और हुआ भी, वहां भी यही ज़ाब्ता जो मस्जिद में है, बल्कि मस्जिद ही 24 घंटे की जिंदगी के लिए हमारे लिए एक लाया अमल मस्जिद ही, जो काम मस्जिद में वो मस्जिद के बाहर होगा। अलबत्ता अगर कोई इंसान के समझ में नहीं आया तो वो दिन दूर नहीं, जो पिछले लॉकडाउन में वर्दी वाले अपनी वर्दी के साथ मजबूर करते थे और हजारों की तादाद में पैसे चले जाते थे, कल से कड़क हो गए हैं। आज पूरे साबरकांठा जिले में किसी एक मस्जिद के अंदर भी ईद की नमाज अदा नहीं करने दी है। हम कितने खुशकिस्मत हैं, अदा कर लिए। क्या मतलब? अब स्ट्रिक्ट होता चला जा रहा है कानून भी, फिर कानून के अंदर मजबूर होकर के इंसान वाक़ा बढ़ेगा, यानी उसको मानना पड़ेगा। हम तो दलाइल के साथ बात करने के आदी हैं। इस तरह 35 साल आपकी खिदमत में हो गए हैं और हमारे असातिज़ा ने हमें यही कहा था और यही नसीहत की थी, कुरान हदीस के अलावा कुछ मत बोलना और किताब के बगैर कुछ मत बोलना। इसीलिए हम तो अपने असातिज़ा के अंधे मुकल्लिद हैं और उनकी बातों पर हमें एतमाद, और इसी तरह जिंदगी गुजरी है। लिहाजा कोई अगर मानसिक तनाव में आकर या कोई मरीज हो और उसका मर्ज ज़ौक़ में बदल करके उसकी जुबान सिरक गई हो तो वो अलग बात है, इसलिए कि बोलने पर आदमी की जुबान का कंट्रोल नहीं होता है। इसलिए कि हमारी आदत 20 साल तक ये रही, जो बोलते थे उसको बाद में 20 साल तक फिर रिपीट में सुनते भी थे कि बराबर बोला हूं कि नहीं बोला हूं। अब अल्हम्दुलिल्लाह खुदा ने एक आदत बना दी है, लेकिन फिर भी कोई ऐसी बात होती है तो 2 मरतबा सुनने की आदत भी होती है। और अगर कोई गलती हो गई इंसान बशर के नासे से तो दूसरी मजलिस में उसको दोहराने की भी आदत है। और हमारे सारे अकाबिर के फतावा इस बात पर हैं, जिनके मराजे बहुत साबित हैं, फतवे में गलती हो गई रुजू कर लिया है। रहम खाओ जवानों अपने हालात पर। खैर अब तो जमा होंगे ही नहीं, क्योंकि रमजान था। अब तो काम और अंबार इतने ही हमारे पास कि कहां जमा होंगे इंसान। लेकिन फिर भी जरूरत है इस बात की मेरे बुजुर्गों, वक्त वक्त का काम करता है, हालात का काम कर जाते हैं और इंसानियत का काम कर जाती है। कई हुई सुनी बातों पर अल्लाह मुझे सबसे पहले और हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमावे। यही शरीयत है, यही दीन है, यही असास है, इसके खिलाफ कुछ नहीं है। अगर है तो दलाइल चाहिए, इंशाअल्लाह गुरूब से पहले हम रुजू कर लेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कई हुई सुनी बातों को अल्लाह ताला समझ कर हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमावे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لك الحمد حمدا كما يليق بجلال عظمتك وعظيم سلطانك يا أول الأولين ويا خير الآخرين ويا راحم المساكين ويا ذا القوة المتين ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ ہم تمام کائنات میں بسنے والی انسانیت کو ہدایت نصیب فرما، گمراہی سے حفاظت فرما، آپ کی معرفت کا نور عطا فرما، آپ کی ذات عالی سے تعلق عطا فرما۔ اے اللہ حقیقت میں زندگی اور موت کی مالک آپ ہی کی ذات ہے، شفا تندرستی اور بیماری آپ ہی کی طرف سے ہے، آپ کے فیصلے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ کتنے بیمار تندرست ہو جاتے ہیں، کتنے تندرست اے اللہ گورے گورستان کو بسا لیتے ہیں۔ زندگی اور موت کا اختیار آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ سب احتیاطی تدابیر ہے جس کا حکم دیا گیا ہے، اے اللہ وہ اپنائی جا رہی ہے۔ یہ کوئی خدا نہیں ہے جو ہماری حفاظت کرے گی، اس کے بغیر اور اس کے ساتھ حفاظت تو آپ ہی کی ذات کرے گی، لیکن آپ نے عقل دی ہے، آپ نے ایسی شریعت دی ہے جس کا رات دن ہے۔ نبی جی نے فرمایا اللہ نے مجھے ایسی شریعت دی ہے جس کا رات دن ہے، رات کالی ہوتی ہے لیکن شریعت کی رات تاریک نہیں ہوتی، شریعت کی رات بھی روشن ہوتی ہے۔ ایسی شریعت اے اللہ اس نبی کے صدقے میں آپ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس میں جو گنجائشیں ہیں، ان میں جو ہدایتیں ہیں، ان میں جو عمل کی راہیں ہیں، اے اللہ وہ قوم کے سامنے پیش کی جاتی ہے، ورنہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ چاہیں کہ ہدایت عطا فرمائیں گے، آپ چاہیں کہ گمراہی پھیلے گی، فیصلہ آپ کا ہے، ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ انسان بندہ ہوتا ہے، بندہ اپنی سی صحیح اور کوشش کرتا ہے، اور نہ تمام تر فیصلے کے مالک ذات تیرا ہاتھ میں کنٹرول ہے، تو جو چاہے گا وہی ہوگا، تیری چاہت اور مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ اللہ کائنات تھک چکی ہے، عاجز آ چکی ہے، اب تو یہ وبا ختم فرما دے۔ رمضان بھر بولتے بولتے رمضان تو رخصت ہو گیا، لیکن وبا رخصت ہونے کا نام نہیں لیتی۔ پہلے روزے سے بولتے گئے وبا ختم فرما، وبا ختم فرما، وبا ختم فرما۔ رمضان تو ختم ہو گیا، ہو سکتا ہے ہمارا بھی ختمہ ہو جائے، لیکن تیرا فیصلہ رہے گا، آپ جو چاہیں گے وہی ہوگا۔ ہمیں تو نبی نے حکم دیا ہے، شریعت میں بتایا ہے، وہ ہم کرتے ہیں۔ اے اللہ ہماری صحت اور درستگی کی طرف رہنمائی فرما، گمراہی اور جہالت سے حفاظت فرما، ہٹ درمی اور ضد سے حفاظت فرما۔ اے اللہ امت جو درد سہ رہی ہے، جو سسکیاں لے رہی، امت کے لوگوں کو چاہیے کہ ان سسکیوں کو سنے، ان دردوں کو سنے۔ کسی ہاسپٹل پہ جا کر کے مریض کے پاس 12 گھنٹے پر کھڑا رہ جائے، وہ مائی کا لال 12 گھنٹے تو کھڑا رہ جائے، اس کے پھیپھڑے جواب دے دیں گے، اس کی عقل کی گمراہی کھل جائے گی اور اس کے دل کی کلی کھل جائے گی۔ کسی بیوہ کی چیخ تو سن لے جس کا شوہر چلا گیا، کسی یتیموں کی آہے تو سن لے جس کا باپ رخصت ہو گیا۔ ضرورت ہے اس بات کی، تب درد سمجھ میں آئے گا، اس کے بغیر درد سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں ان کو جو اونڈے اونڈے سانس لے رہے ہیں، خرچ بھی نہیں ہے، چلتے کر کر کے علاج کرا رہے ہیں۔ میرے پروردگار جتنا تھا لگا دیا، جیسے ورات کے ٹی وی کے بیچ دیے، اب وہ چندے کی شکل بن رہی ہے۔ اپنی جان بچانے کے لیے رمضان پورا ہو چکا ہے، سسکیاں لے رہے ہیں۔ وہ درد سننا چاہیے، اس درد والے کے درد کو بانٹنا چاہیے۔ یہ انسانیت تھی، یہ انسانیت تھی، یہ کرنے کا کام تھا۔ اسی لیے تو اللہ تو فرماتا ہے، بندہ میں بیمار پڑا دیکھنے نہیں آیا، بندہ کہے کہ باری تعالیٰ تو اور بیماری، میرا پھلا بندہ بیمار تھا تو اس کو دیکھنے جاتا تو اس کے چارپائی کی پٹی کے پاس مجھے پاتا۔ اے اللہ تو نے فرمایا ہے
یہ حدیث قدسی، درد مندوں کا درد سہنا پوچھنا اور درد مندوں سے درد کو دور کرنا یہ نبی کی سنت رہی ہے۔ اے اللہ رمضان تو پورا ہو گیا، اب ہم کس قابلدو سے تجھے پکاریں گے؟ وہ تو دعا کی قبولیت کا سیزن تھا، اب تو دعا کی قبولیت کا سیزن بھی نہیں رہا۔ کرم کر دے اور کریم داتا، تجھے تو کرم کرتے آتا ہے، تجھے کوئی پوچھنا نہیں پڑتا ہے، اللہ تیرے اوپر کوئی ہے نہیں، کسی کی اجازت تجھے لینی نہیں پڑتی ہے۔ اور کریم داتا کرم کر دے، احسان تو تیرا ہوا ہے، کچھ تکلیف تو ہوئی ہے، حالات نے کچھ کروٹ تو لی ہے، لیکن ہم مکمل نکل جانا چاہتے ہیں اس وبا سے۔ تیرا شکر ہے، جتنی مہربانی آپ کی طرف سے ہوئی آپ کا کرم ہے۔ سارے بیماروں کو اے اللہ اب سلامتی اور صحت کے ساتھ گھر لوٹا دے، اور عافیت کے ساتھ گھر لوٹا دے، لمبی دیر تک آزمائش سے بچا لے۔ اے میرے پروردگار، گھروں میں ہو یا ہاسپٹلوں میں جو علاج لے رہے ہیں اپنے فضل سے صحت عافیت دے دے، ملک کے بھی حالات کو بہتر بنا دے، ڈاکٹروں کے دلوں میں بھی صحیح تشخیص ڈال دے، صحیح علاج ڈال دے۔ اے اللہ ارحم الراحمین، نبی جی نے جو خیر مانگی ہمیں پوری امت کو دے دے، جن جن شرور سے پناہ چاہیے ہماری پوری امت کی حفاظت فرما لے۔ اے اللہ رمضان بھر میں جو دعائیں مانگی اور اب تک جو دعائیں مانگ رہے ہیں اپنے فضل سے قبول فرما لے۔ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی فریاد رسی فرما، کوئی مسیحا پیدا فرما دے، پھر سے کوئی صلاح الدین نصیب فرما دے۔ اے اللہ اسرائیل کا خاتمہ فرما دے، اے اللہ انسانیت کا بول بالا فرما دے، ظلم و وحشیت بربریت کا خاتمہ فرما دے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وصحبہ وبارک وسلم برحمتک۔